क्या हमें भगवान से डरना चाहिए? आप भगवान को जिस भी प्रिज्म से देखेंगे ना, वो आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करेंगे। हिरण्यकश्यप इज ऑलवेज एंग्री टुवर्ड्स भगवान, तो वो क्रोध वाला ही दर्शन दे रहे हैं उसको। प्रहलाद हमेशा प्यार वाला दर्शन, तो प्यार वाला दर्शन मिल रहा है। गोपी जितनी भी हैं वो प्रेम मांग रही है, तो प्रेम मिल रहा है। द्रौपदी मित्र मांग रही है, तो उनको मित्र मिल रहा है। हमारा जो सनातन कल्चर है वो भगवान को एक रंग में नहीं मानता। आप अपना रंग चूज कीजिए। दैत्य, दानव, असुर, जी। गांधर्व, ये सारी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल करती है। डायमेंशनल एंटिटीज को हम एक्सेस तब कर पाएंगे जब हमारे खुद की कॉन्शियस उस स्केल में डायमेंशनल को एक्सेस कर सकेगी। ये अदर डायमेंशनल हमको इसलिए अब लगते हैं क्योंकि हमारे लिए अब पैरानॉर्मल हो जाते हैं। उनको देखने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए वो कैपेबिलिटी चाहिए। पहले सन 2007 की बात है। आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे। घूमने कभी रात को जुहू बीच निकल जाते थे। रात के 1:30 बजे मैं जुहू बीच पे गया। मैं सीट पे जाकर बैठ गया और अनदर 24 पीपल जस्ट केम एंड सैट ऑन द सीट। उसी टाइम पे हमने आकाश की तरफ देखा। एक स्टार स्टार्टेड ग्रोइंग बिगर एंड बिकेम अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड सडनली वेंट। दीस 24 पीपल जस्ट गॉट अप एंड स्टार्टेड लीविंग। आई एम लाइक स्पेलबाउंड, हो क्या रहा है भाई? इज दिस रियल? व्हाट डिड आई जस्ट विटनेस? और पीछे से विस्पर आता है मेरे को, स्टैंड अप। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही यूनिक पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा के डायरेक्टर अश्विन कुमार के साथ। हम अश्विन से आज बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, जो भगवान के बारे में है, जो भूतों प्रेतों के बारे में है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही अलग अलग एंटिटीज के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। सो इफ यू वॉच एनिमेशन, यदि आप एनिमेशन देखते हैं तो आपको खूनी मंडे के बारे में तो पता ही है, और महाअवतार नरसिम्हा के बारे में भी अवश्य पता ही होगा। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और एनिमेशन को बढ़ावा दीजिए, और इस तरह की स्टोरीज हम लेकर के आए, इसको सपोर्ट कीजिए, बिकॉज भारत को इसकी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच अश्विन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग द वे। इट्स अ प्लेजर आप यहाँ हो, और अभी जहाँ हम बैठे हैं मूवी ने 231 CR कर लिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली। थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहता हूँ, एक्सपेक्ट किया था आपने ये इस लेवल की सक्सेस? Yes and no. Actually, I'll say no cap, because नरसिंह भगवान है वो, we know he's on a rampage mode. Like in the film. फिल्म में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो बिल्कुल उग्रम रूप में है। तो फिर वो बस वो कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं वो। अब कब तक दहाड़ेंगे बस सब देखते हैं। आई थिंक इट्स अ माइंड ब्लोइंग थिंग दैट हैज हैपेंड। एनिमेशन में इस इंडस्ट्री में एक पूरा रेवोल्यूशन की तरह आई है ये फिल्म, एंड सबके होश उड़ा दिए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। रिसर्च के टाइम पे, क्योंकि जब आप फिल्म देखते हो आप समझते हो कि ये एक कहानी नहीं है, ये 1000 कहानियों से ज्यादा कहानियां एक साथ बुनी गई हैं। करेक्ट। और उन 1000 कहानियों को छाट के लाना, उसके लिए आप 10,000 कहानियों के पास गए होंगे, 10,000 कहानियां सुनी होंगी। तो ये जो रिसर्च आपने करी, जी। कैसा एक्सपीरियंस था? क्या वो कहानियां हैं जो स्टैंड आउट करती हैं? मुझे उसके बारे में बताइए प्लीज। जब ऐसी कथाओं में जब आप अपने लाइफ में ड्वेल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इस कथा को नहीं ढूंढ रहे, कथा भी आपको ढूंढ रही है। राइट। तो सन 2018-19 में जब मैंने डिसाइड करा था दैट ये हमको बनानी है, तो देयर वर 2 स्टोरीज जो आई वाज रेडी विद। तो वन वाज अ हॉरर स्टोरी, जिसके बारे में शायद हम बात करेंगे, which is a live action that I'm going to do later. And the other is this महाअवतार नरसिम्हा. तो आई रिमेम्बर मेकिंग दैट कॉन्शियस कॉल कि यार ये हॉरर स्टोरी थोड़ी सिंपल होने वाली है, लेकिन जो थोड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी वो महाअवतार नरसिम्हा होगी। वो उस आई रिमेम्बर वेरी विवर्डली, मैं याद है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कौन सी करनी चाहिए पहले, रिस्क किसमें ज्यादा है, महाअवतार नरसिम्हा में। लेकिन अगर दुनिया को दिखेगा कि कुछ हुआ है तो महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्म पे होगा। तो दैट इज, आई डोंट नॉट नो दैट परमात्मा अंदर से गाइड कर रहे हैं उस टाइम पे, बट यू लिविंग दोस थिंग्स, इट जस्ट हैपेंस। बट देन वंस इट हैपेंस, तो उसके बाद वो कथाएं आपको रिवील करना शुरू करती हैं। तो उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने प्रकट होने लगती है, बिकॉज आप एक ऐसी दिव्य एंटिटीज के साथ डील कर रहे हैं विच आर बियॉन्ड दिस रेल्म, और वो आपको इंटैंगलमेंट कर रही है। इट्स अ डिजाइन, इट्स अ डिवाइन प्ले, एक बिल्कुल एक क्रम है।
आप धीरे धीरे आपको गाइड करते हैं वो, और वो क्रम में अपने आप चीजें फलीभूत होकर मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाती है और आपको दिखता है कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट? मतलब आपके लिए वो टाइम पास है, लेकिन भगवान के लिए पास टाइम है। आप ऐसे समझिए, उनके लिए पास टाइम चल रहा है, राइट? एंड आपके लिए टाइम पास हो रहा है कि भैया टाइम इज नॉट पासिंग, व्हाट डू आई डू? आपके लिए एंग्जाइटीज हैं। तो आपका जीवन का क्रम जैसे जैसे बढ़ रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो शुरू से अगर अध्ययन शुरू करें तो पहले पुराने कथाओं को पढ़ना, उनको समझना, उनको अपने जीवन में उतारना, और इस चीज का रिस्पेक्ट करना कि इस परमात्मा को भगवान, लोग कई तरह से इनकी पूजा पद्धति है, राइट? जैसे अपना नरसिंह भगवान है, तो पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में ही इज देयर इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, राइट? तो व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस, मैं जस्ट लाइक आई वाज लाइक, मेरा मस्तिष्क ही खुल गया। तो जैसे भारत में तो हमको पता है नरसिंह भगवान की कहानी, तो उत्तर भारत में हमारे पास होलिका दहन हमको पता है। नरसिंह भगवान तो कई जगह मंदिर हैं अभी भी उत्तर भारत में, लेकिन प्रसिद्धि नहीं इतनी है, प्रचलित इतने नहीं है, which is not, I do not know क्यों है, शायद because of all the invasion and all that we've gone through, है ना? उत्तराखंड में और गढ़वाल साइड में यदि आप देखें तो वहां पे जैसे आपका ये जैसे कोला है, तो वहां पे जागर करके एक प्रथा है जिसमें नरसिंह भगवान का आह्वान होता है। He is the very important deity of the forests of this land, because he is a lion, half lion ना। तो लायन कहाँ रहता है? केव्स में रहता है, बिल, बड़े जो बिल जिसे कहते हैं, राइट? तो अहोबिलम जो हैदराबाद में है, दैट इज लाइक वहां पे नव नरसिंह आ जाते हैं। तो साउथ में नरसिंह भगवान तो इज अ मिडिल नेम ऑफ सो मेनी पीपल, बिकॉज ही इज द भगवान जो भक्त के पुकारने पे एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो पूरे हिंटरलैंड में, भारतवर्ष में यदि आप देखें तो बहुत सारे ऐसे नरसिंह भगवान के वो है। मायापुर में है, आप बंगाल साइड में जाएं, राइट? और यादगिरी गुट्टा हो गया हमारा, बहुत सारी स्थल है। आप ईस्ट और वेस्ट चले जाएं तो इजिप्ट में यदि जाएंगे तो पिरामिड के बगल में स्फिंक्स है, हाफ मैन हाफ लायन। ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड, हु इज ओवरसीइंग द नाइल एंड ही इज प्रोटेक्टिंग दैट लैंड, राइट? यदि चाइना चले जाएं तो वहां पर भी लायन डे होता है, लायन ईयर होता है उनके कैलेंडर ईयर में। व्हाई? बिकॉज लायन इज अ प्रोमिनेंट डेटी। आप श्रीलंका चले जाए, उनके तो फ्लैग में ही लायन है, सिम है कि नहीं? करेक्ट, राइट? सो दैट लायन आर्केटाइप जिसे कहते हैं हम एज अ प्रोटेक्टर, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया। तो जब मैंने ये समझने शुरू करा कि दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये देयर हैज टू बी सम रियल रेजोनेंस टू दिस, तो इसकी मूल कथा जो है वो हमारी नरसिंह भगवान की कथा निकल के आती है, राइट? और उसके बाद लोगों के इतने सारे एक्सपीरियंसेस मैंने सुने वेयर एक्चुअली में नरसिंह भगवान हैज कम टू सेव देम। कोई अगर किस्सा सुनाना चाहेंगे? जैसे मायापुर इस्कॉन की कहानी अगर हम बताएं तो वहां पे जब मायापुर इस्कॉन शुरू में बना था तो वहां के जो डेटीज थे, जब हमारे श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का वहां पे प्लेसमेंट, तो वहां पे बहुत सारे अदर रिलीजन के लोगों ने आकर के अटैक किया था, बहुत सारे उनकी, दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो और ऐसे अटैक करा था वो जाकर के डेटीज चुरा ले जाते थे। सो मतलब आइडल्स ले ले जाते करके थे, चले हाँ। जाए एंड खराब कर देना एंड डू रॉन्ग थिंग्स विद इट, राइट? हमारे लिए तो पूजनीय है। तो वहां पे फिर नरसिंह भगवान की जो स्थापना करी गई, वो स्थापना ही जिस प्रकार से करी गई, जिस तरह से वो शिला ढूंढी गई, नरसिंह भगवान की का जो जो विग्रह है, दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टोन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ लिविंग स्टोन। वो लिविंग स्टोन क्या है? वो लिविंग स्टोन ऐसा है जिसमें से एक पर्टिकुलर कीड़ा होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन का, उसमें मार्किंग्स होते हैं। पहले तो आपको वो मार्किंग्स ढूंढने हैं, राइट? जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का विग्रह है, उसके लिए एक स्तंभ है, तरु है, उसमें मार्किंग्स हो रहे हैं, तो इट हैज टू हैव अ मार्किंग। और वो जो पत्थर है, शिला है, नॉट पत्थर पर शिला है, उसमें से एक, उसको लिविंग तब कहते हैं एक पर्टिकुलर कीड़े ने थ्रू एंड थ्रू अंदर से होल किया हुआ है, ओनली देन इट इज कंसिडर्ड लिविंग। एंड उसी शिला से वो कास्ट होगा, अदरवाइज यू कैनॉट टेक एनी ऑर्डिनरी स्टोन, राइट, फॉर अ विग्रह। क्योंकि वो अर्च विग्रह बनेगा, वो विग्रह बनेगा, उसमें बेसिकली स्थापना होगी भगवान की। एंड दैट आफ्टर द स्थापना एक्चुअली द डेटी इज कमिंग एंड रिजाइडिंग इन दैट विग्रह। So it is not just a stone idol, it becomes a living entity, right, who reciprocates. And after that, और बहुत लंबी कथा है उनकी, उनको ढूंढना लाना, उसी में उनको 2 ढाई 3 साल लग गए थे
पहले तो ऐसा ढूंढना, उसके बाद उसको कास्ट करना, और फिर एक पर्टिकुलर कुल के लोग ही उसको कास्ट कर सकते हैं। और जिसने कास्ट करा, मतलब पहले विग्रह को तैयार करा, उन बिकॉज इज उग्र फॉर्म, उन्होंने उग्र फॉर्म मंगवाया भगवान का। उग्र फॉर्म इज अ फॉर्म विच इज अ वेरी एंग्री फॉर्म। तो जिसने कास्ट करा उनके घर में ही आग लग गई जैसे ही उन्होंने स्थापना करी। तो उन्होंने फोन करा कि यहाँ से इनको लेकर के जाइए, ही इज कम ओवर हियर नाउ, व्हाट डू वी डू विद हिम, वी डू नॉट नो हाउ टू हैंडल हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मना कर दिया था कि हम बनाएंगे ही नहीं, ये कास्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज, मतलब नोबडी डज दिस। हाँ। सो टू गेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ डेटी कम्स, ही कम्स विद हिज एनर्जी। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आते हैं, और वो शक्ति को हैंडल करना। फिर उनके पूजा पद्धति बहुत बहुत ही स्टॉन्च पूजा पद्धति है, उसके लिए बहुत ब्रह्मचार्य का पालन करना है। जैसे आपने कंतारा पिक्चर में भी देखा, उसकी पूरी पूजा पद्धति होती है। वाई? बिकॉज इज इन्वोकेशन, राइट? तो वो कौन करेगा, और आजीवन काल उसको करना है। तो उसमें पूरी कथा है। तो ऐसे यदि हम पता करने जाए, और बहुत सारे लोगों के पास इंडिविजुअल वो हुए, जहाँ पे एक नरसिम्हा उपासक थे, ये साउथ अफ्रीका की कहानी है। नरसिंह उपासक थे, तो हिम एंड हिज डॉटर, तो वो बालकनी से उन्होंने देखा कि उनकी बेटी है और एक गाड़ी आ रही है, एंड गाड़ी अबाउट टू हिट हर। वो अपने बालकनी से कूद गए अपनी बेटी को बचाने के लिए, और उनकी हड्डियां टूट गई, गॉट फ्रैक्चर्ड एंड ही वाज वीपिंग दैट द कार इज गोइंग टू हिट, एंड ही chanted the Lord of Narasimha and they heard a roar। ये साउथ अफ्रीका की ट्रू स्टोरी है, डॉक्यूमेंटेड है। और वो बच्ची को एकदम से किसी ने साइड कर दिया, ट्रू स्टोरी। सो इतनी सारी स्टोरीज हैं, एंड देयर इतनी सारे अकाउंट्स हैं। ऐसे भी अकाउंट्स हैं जहां नरसिंह भगवान के ने किसी के सपने में आकर के, मतलब उनको लेसन्स भी सिखाया, और बॉडी में उनके मार्क्स आ गए हैं, उनके स्क्रैचेस आ गए हैं। नरसिंह भगवान इज अ भगवान जो बिल्कुल एकदम से प्रकट हो जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। इज नॉट कि बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, राइट? बट यू हैव टू लव हिम फॉर इट। उनका साथ यदि आप किसी का इतना ऐसा संबंध है, तो उनके लिए एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है। हमारे जीवन में भी बहुत लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि इस फिल्म के दौरान बहुत लोगों ने जिस भी प्रकार से कुदृष्टि हम पे डालने का प्रयास करा, वो अपने आप ही छट गए, और उनके जीवन में भी बहुत उथल पुथल हो गया, जितना हमको समझ में आया। सो ही इज प्रोटेक्टिंग ऑल द टाइम, राइट? अब हम नरसिंह कवच पहनते हैं, राइट? बिकॉज वी बिलीव, वो मंत्र उच्चारण करके वी हैव टू एक्टिवेट हिम, ही इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज लिसनिंग, राइट? एंड ही कैन अपीयर इन एनी वे शेप और फॉर्म, किसी भी स्थूल रूप, मूल रूप में अपीयर हो जाते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड जो आपने कहा, ये जो जिस मंदिर की बात कर रहे थे आप, स्थापना की, जी, तो उसके बाद मायापुर से, इस्कॉन की हाँ, कहानी, मायापुर मायापुर इस्कॉन इस्कॉन की, की। तो उसके बाद एक बार स्थापित हो एवरीथिंग इज गए, फाइन, या तो उसके उसके बाद बाद से कुछ भी नहीं हुआ नथिंग कभी कुछ। नथिंग नथिंग। एक आध बार आया तो लोगों ने रोर सुना तो भाग गए वहां से। ऐसा धाड़ सुना कि मतलब पैंटे गीली होगी लोगों की, उसके बाद कभी नहीं आए। हाँ। ऐसा है मामला। एंड ये सब आप अलग अलग जगह गए, आपने यस रिसर्च यस करी, यस यस यस। और जहाँ पे स्तंभ है जो कहते जी हैं जी, कि, अहोबिलम में। जी हाँ, जी। कि तेरह नरसिम्हा हजार भगवान वहां फीट से का, निकले जी थे। जी जी, वो स्तंभ है। तो यदि आपने हमारी पिक्चर देखी तो उसमें देखेंगे नरसिंह महाराज जोर से हैंड में धाड़ते हैं, सब कुछ फूट फाट रहा है। तो उसका इंस्पिरेशन मुझे वैसे ही आया था कि इस स्तंभ इतना बड़ा कैसे हुआ होगा कि सब कुछ ऐसा टूटा फूटा है। बट आप जाकर देखेंगे तो उसमें भी छोटी छोटी विंडोज वगैरह आपको दिखेंगी, हल्के छोटे छोटे द्वार दरवाजे अभी भी आप देख पाएंगे। ह्यूज स्ट्रक्चर, अनबिलीवेबल, अनफैथमेबल, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और उस जगह पे नव नरसिंह क्षेत्र कहलाता है वहां पे। तो उग्र नरसिंह है, ज्वाला नरसिंह, जहाँ नरसिंह भगवान जिस उग्र फॉर्म में। तो जितनी भी शिला है दे आर सेल्फ मैनिफेस्टेड, ऐसे नहीं है किसी ने बनाई है, सेल्फ मैनिफेस्टेड है, राइट? सो हर क्षेत्र की एक क्षेत्रपाल है, इष्ट है। तो दैट इज नरसिम्हा भगवान का क्षेत्र। तो यू गो देयर, यू विल सी द रक्त कुंड ऑल्सो, जहाँ पे भगवान ने हाथ धोए थे, जैसे मैंने कई बार बता रखा है। तो ऑल दीज प्लेसेस आर देयर, दे आर ट्रू। एंड रक्तकुंड, जैसे ट्रू आपने कहा कि वो लाल है वहां पे अभी हाँ, भी। उसका रक्त अब पानी अभी भी लाल है, पानी अभी भी लाल है। वहां पे एक प्रहलाद गुरुकुल करके भी जगह है, वेरी इंटरेस्टिंगली। वहां पे अगर आप जाएंगे तो इट्स मतलब बड़ी रॉकी टेरेन है। तो नीचे जितने भी पत्थर है उसमें छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं, वेरी सिमिलर लुकिंग इंस्क्रिप्शन थ्रू आउट द, मतलब तकरीबन 500, मतलब 200-300 मीटर के अंदर वो इंस्क्रिप्शंस है। इट इज सेड दैट इन सम ओल्ड इंस्क्रिप्शन वो भगवान का नाम लिखा है, दिस प्रहलाद महाराज एंड ऑल द गुरुकुल बच्चों की राइटिंग है वो, where they used to chant the Lord of Hari, उनका हरि का नाम लिखा हुआ है। तो these places are still existing। बट इमेजिन करिए, मुझे ऐसा लगता है कि
देखिए देश काल परिस्थिति अनुसार जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस की एबिलिटी है वो शट डाउन हो जाती है थ्रू द युगर्स दैट वी गो। तो राइट नाउ वी आर इन द कली युगा की बिगिनिंग में, तो हमारी कॉन्शियसनेस इज इन अ शट डाउन मोड और रिस्ट्रिक्टेड मोड, नॉट शट डाउन, रिस्ट्रिक्टेड मोड है। बट जैसे जैसे दूसरे युग थे तो हमारे कॉन्शियसनेस वाज मच हायर, तो मच हायर थिंग्स कुड बी परसीव्ड physically and metaphysically also. So these are all metaphysical plus physical realm stories. तो इसकी कुछ रेजोनेंस आपको फिजिकल फॉर्म में भी दिख जाते हैं और मेटाफिजिकल फॉर्म में भी दिख जाते हैं। जब नरसिम्हा भगवान का वो एकदम अल्टीमेट रेज आ जाती है जी तब शिव जी भी एक अवतार लेते हैं। जी जी जी, वो शर्ब अवतार, इसका विवरण आपको लिंग पुराण और शिव पुराण में मिलता है, राइट। एंड ही टेक्स अ फॉर्म ऑफ शर्ब, राइट। एंड इन दैट फॉर्म वो नरसिंह भगवान को शांत करते हैं। पहले वो उनको भेजते हैं, भद्रकाल रूप को भेजते हैं, वो जाकर के उनको शांत करने का प्रयास करते हैं, फिर वो खुद शर्ब फॉर्म में आकर के उनको शांत करते हैं। और फिर अग्नि पुराण के अनुसार फिर नरसिंह भगवान एक और फॉर्म लेते हैं गंधर्ववेद का, फिर वो दोनों का युद्ध होता है। फिर देवी पुराण भागवत के अनुसार फिर देवी माँ आकर के दोनों को शांत करती है एज द अल्टीमेट। सो इट्स अ डिफरेंट पुराणिक टेल्स that we understand happen at different, because Narasimha Bhagwan said इस कल्प में नहीं आते, there are many kalpas, right? Every kalpa he comes in a different way, right? Even रामायण में नरसिंह भगवान का प्राकट्य एक दूसरे फॉर्म में आते हैं, is a white color form he comes, many stories are there, आप घुसेंगे तो अनंत है। लेकिन ये सत्य है कि ये दिव्य फॉर्म हमारे जो भगवान परमात्मा है वो लेते रहते हैं according to the prism with which we want him to present ourselves. That is there. मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है इन सब जी। चीजों में। हम लोग मिथ माइथोलॉजी बोलते हैं ऐसे, जी जी बट आप कुछ और बोलते हो ऐसे, जी है ना? नहीं, ये पौराणिक टेल्स हैं, ये माइथोलॉजी नहीं। आई टेल यू व्हाई। देखिए माइथोलॉजी वर्ड हो गया ना आपका, तो इट इज ग्रीक, इंग्लिश से ग्रीक मिथ, माइथोस मींस कम्स फ्रॉम मिथ्या। मिथ्या मींस कंकॉक्टेड एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, है ना। आपने कुछ इमेजिन करें तो वो मिथ्या है, राइट। ये मिथ्या नहीं है, ये हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट है दी स्टोरी, और ये हमारे एंसेस्टर्स का पार्ट है, हमारे भारत का पार्ट है। वी हैव ग्रोन अप ऑन द स्टोरीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ये भारत की भूमि की कहानियां हैं, ये लीला है, दिव्य लीला है, हमारे कॉन्शियसनेस में भी एम्बेडेड है। कलेक्टिव डीएनए और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है ये। सो ये मिथ तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, हिस्ट्री है ये हिस्ट्री है। और यदि आप अपने आप को इफ यू इनेबल योरसेल्फ, तो आप इसको अदर डायमेंशनल फॉर्म्स में आप इसको एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। Like there are so many forms of practicing yoga and stuff, right? तो इस प्रकार से अब ये दिव्य लीला जो है, कितने हमारे सिद्ध पुरुष हैं वगैरह हैं जो भगवान के साक्षात दर्शन कर ही लेते हैं ना, right? I'm not saying it's easy, but it is possible that people have done it. तो ऐसा हुआ है, तो सिद्ध पुरुष यदि आप बनेंगे तो आप ऐसे दिव्य फॉर्म देख पाएंगे। इसी से मुझे एक और चीज याद आई कि एक बड़ा किस्सा है, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र थे जी। वो वासुदेव के दर्शन करना चाहते थे। वो जाते हैं वासुदेव के दर्शन करने। अब वो इटर्नल सन्स हैं, तो उन्हें कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो 2 गार्ड्स, जो वासुदेव के 2 गार्ड्स जी, जय और विजय, वो उन्हें रोकते हैं जी, और उन्हें वो बच्चे श्राप देते हैं जी कि तुम राक्षस योनि में पैदा हो, करेक्ट, वहीं रहोगे, नीचे जाओगे, पाताल लोक में जाओगे। एंड उसके बाद वो दोनों गार्ड्स उन्हें सॉरी बोलते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, और इतने वासुदेव प्रकट होते हैं। जी। और वासुदेव कहते हैं कि ये दोनों मेरी ही सुरक्षा कर रहे थे, तो अगर आप हो सके तो इनका डर, मैं वो नहीं करूंगा कि आप पनिशमेंट वापस लो, डिस्काउंट कर दो थोड़ा सा, हाँ, कम कर दो। तो ही सेज कि जो 4 बच्चे होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम 3 योनि तक, 3 जन्म तक हम। एक्चुअली कथा ऐसी जाती है कि इसमें जो 4 कुमार है, चार कुमार, हाँ, सनंदन सकंद कुमार जो है, ये दे आर द फर्स्ट 4 क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा जी के सबसे पहले क्रिएशंस ये हैं। और ब्रह्मा जी इनको क्यों क्रिएट कर रहे हैं? टू प्रोक्रिएट फर्दर, ताकि उनको आगे पॉपुलेट करें। जगत बन गया है,
ये फर्स्ट फॉर क्रिएशन है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपको सारा पहले ज्ञान दे देता हूँ, उसके बाद यू गो एंड पॉपुलेट द अर्थ। लेकिन सारा ज्ञान पाने के बाद वो कहते हैं इतने ज्ञान पाने के बाद हमको समझ में आया ये तो माया है, तो हम इसमें फंसे क्यों? तो वो मना कर देते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम पॉपुलेट नहीं करेंगे। तो वो एक प्रकार से जैसे सन्यास होता है, तो एक प्रकार से वो सन्यास धारण कर लेते हैं। तो वो दिखने में है बच्चे ही, 4-5 साल के बच्चे हैं, वो दिगंबर हैं, दे डोंट वेयर एनीथिंग एंड दे कैन गो एनीवेयर, सो दे गो। और तो ये ब्रह्म की जिज्ञासा के अनुसार, तो जब उनको भगवान का स्मरण होता है कि हमको वासुदेव के जो साकार भगवान है उनके दर्शन करने हैं, तो इसके लिए वो वैकुंठ जाते हैं। तो जब वो वैकुंठ जा रहे होते हैं तो देयर आर 7 डोर्स, लाइक देयर आर 7 चक्रस, तो पहले 6 द्वार क्रॉस करके जाते हैं, तो 7वां द्वार में तो वहां पे जय विजय खड़े होते हैं एट द डोर, तो उनको मना कर दिया आने से कि आप 4 बच्चे वो भी बिना कुछ पहने ऐसे भगवान से मिलोगे, हमारे भगवान से? तो वो कहते हैं कि हम संत हैं, यू शुड नो। ही सेड नो नो, आप ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे करके वो उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो वो उनको वहीं पे श्रापित कर जाते हैं कि आप जिस अहंकार में आ गए हो, भगवान के दर्शन के आप उनके पार्षद हो, आपके अंदर इतना अहंकार आ गया है, तो दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, नहीं, क्योंकि आपके अंदर अहंकार आ गया है। हालांकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तो उसके पीछे भी एक लीला है। तो वो उनको श्राप कर देते हैं कि आप जिस स्वामी के अहंकार में हो, इन्हीं से आप दूर हो जाओगे। तो उनकी तो हालत खराब हो जाती है जय विजय की, वो हाथ जोड़ते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान इतने सुंदर है हमारे वहां पे दिव्य, वो कहते हैं कि उनसे पहले तो सब पूरा एक चैप्टर पहले अपना भागवतम में भगवान का डिस्क्रिप्शन पे जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ इन लोगों के लिए, और अगर आपको चाहिए तो मैं अपने हाथ काट देता हूँ इसके लिए। वो अपने उन चारों को ये कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, कैन यू इमेजिन, जगत के स्वामी कह रहे हैं कि इनके लिए मैं अपने हाथ तक काट देता हूँ, बिकॉज दे हैव फॉल्टेड, बिकॉज देयर इनसे फॉल्ट इज गलती माय हो गई। फॉल्ट, हाँ, देयर फॉल्ट इज माय फॉल्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवान विष्णु। तो ऑब्वियसली एवरीवन इज वीपिंग क्राइंग, तो वो कहते हैं कंसेशन करते हैं। तो ही हैज हिज वेज, इज लीला से ना। सो ही सेज कि अब ये काम करिए, या तो चॉइस देते हैं उनको, या तो 7 जन्म मेरे मित्र बन के आप मृत्यु लोक में जाइए, या फिर 3 जन्म मेरे शत्रु बन के जाइए। तो वो कहते हैं 7 जन्म बहुत ज्यादा होता है, तो हम 3 जन्म में ही वापस आएंगे। तो 3 जन्म जो है उनके एज अ शत्रु बन के वो मृत्यु लोक में आते हैं। तो इसमें पहला जन्म जो है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का है। और फिर आगे जाके रावण और रावण और कुंभकर्ण का वही है, बनते हैं। राइट। तो मतलब ये तो कमाल की या कितनी डेप्थ है कहानियों में, या ये समझ ही नहीं आता देखिए, हम लोगों जैसे को। जैसे जैसे बाइबल में एडम एंड ईव आते हैं आपके, यू नो फॉल ऑफ एडम एंड फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ एडम एंड ईव, तो इसी प्रकार से वैकुंठ से ये दो बेसिकली आते हैं। इट्स अ लिटिल सिमिलैरिटीज है। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग भी अपनी रिसर्च करते हैं ना, तो हम देखते हैं, हम घुसते हैं ना अगर, जी जी जी, तो अंत ही नहीं है, ना अनएंडिंग, दिस अंत ही नहीं है उस चीज का। करेक्ट करेक्ट। कि जैसे हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हैं, नाग पुराण और ये सब हमने जी जी, देखा, अंत ही नहीं है। या कहाँ क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना जी। इंफॉर्मेशन है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि ये मुझे रखना है, ये नहीं रखना है, या ये रखना है? मतलब इसके तो आप 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स भी बनाओगे। तभी तो ये 12 साल का प्रोजेक्ट है। इट इज नॉट अ वन फिल्म, इट्स एंटायर पुराणिक दर्शन दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग। ये पूरा एक दर्शन है, सो दैट आपको टाइम स्केल समझ में आए, टाइम डायलेशन समझ में आए, आपको ये समझ में आए कैसे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सिक्लिकल है, कैसे क्रम में घूमती रहती हैं चीजें, हमारे काल मनवंतर किस प्रकार से चल रहे हैं। सो इट्स अ, और आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या रोल है इस पूरे इंटरप्ले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई हम गेमिंग में भी जा रहे हैं, दैट्स व्हाई हम कॉमिक, ये हर प्रकार से चीजें हम, इट्स एन एक्सपीरियंस दैट आई एम ट्राइंग टू डेवलप। नाइस। एक सवाल जो मेरे जहन में आता जी है, जी, मैं बार-बार तो मैंने एक गुरु से पूछा था कि क्या हमें भगवान से डरना चाहिए? एंड उन्होंने कहा कि हाँ, डरना चाहिए, जी वरना संसार का कोई बैलेंस नहीं रहेगा। जी जी और फिर हम एक प्रहलाद की कहानी सुनते हैं, जो भगवान से डरता नहीं, जो भगवान को अपने अंदर मानता है कि वो यहीं है, सब जगह प्रेजेंट हैं, करेक्ट और प्यार करता है, उनसे प्यार भाव है। करेक्ट करेक्ट। और हम देखते हैं कि वासुदेव जो प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तुम सबसे प्रिय हो, जी जी जी, मुझे तुम लक्ष्मी और शिव से भी प्रिय हो। हाँ, लक्ष्मी और शिव से भी प्रिय हो, हाँ, नारायण से भी प्रिय हो, हाँ, तो ब्रह्म से भी प्रिय हो। ब्रह्म से भी प्रिय हो। Yeah. तो क्या
डरना चाहिए या क्या प्रेम भावना रखनी चाहिए? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दिव्य एंड और मैं उसमें अपनी अपनी अपना एनालॉजी दूंगा इसमें बिल्कुल। आपको। आप भगवान को जिस भी प्रिज्म से देखेंगे ना वो आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सिंपल एट द सेम टाइम है। जैसे आपके चश्मे के आगे अगर मैं लाल रंग लगा दूं तो आपको सब कुछ लाल दिखेगा, पीला लगा दूं पीला, हरा दिखा दूं हरा। तो ये कलर आपको चूज करना है, पहली बात तो ये समझिए। जैसे हिरण्यकश्यप इज ऑलवेज एंग्री टुवर्ड्स भगवान, हमेशा वो क्रोधित है, तो वो क्रोध वाला ही दर्शन दे रहे हैं उसको। प्रहलाद हमेशा प्यार वाला दर्शन, तो प्यार वाला दर्शन मिल रहा है। आप समझिए, राइट? गोपी जितनी भी हैं वो प्रेम मांग रही है तो प्रेम मिल रहा है। द्रौपदी मित्र मांग रही है तो उनको मित्र मिल रहा है। इट्स वेरी डेंजरस एंड सटल एट द सेम टाइम। आप अगर भय मांग रहे हैं तो आपको भगवान फिर क्या देंगे? भयानक दर्शन देंगे। तो आपको भय, दैट्स वाई हमारा जो सनातन कल्चर है वो भगवान को एक रंग में नहीं मानता है। आप अपना रंग चूज कीजिए, राइट? आप अपना रंग चूज कीजिए, आप अपना रिलेशन चूज कीजिए कि आपकी दिव्य भगवान, दिव्य जो साकार ब्रह्म है, जो इस जगत के स्वामी है, उनके साथ क्या रिश्ता जाए। अगर आप चाहते हैं वो आपका बच्चा बन जाए तो आपके बाप बिकम हिज पेरेंट। सो यू चूज। तो क्या भगवान से डरना चाहिए? यू चूज। अगर डरना पसंद करोगे तो वो टीचर जैसे आएंगे आपके पास, वो परशुराम रूप में आएंगे तो आपको यू ऑलवेज, बट वो भी भाव है, दिस नॉट रॉन्ग, वो रॉन्ग नहीं है। सो आप, क्योंकि आपकी जो आत्मा का जो भाव है ना वो इटर्नल है। आपकी इटर्नल सेवा है भगवान के साथ। हो सकता है वो ऐसी हो जिसमें आप हमेशा भगवान को पूज रहे हो, तो आपको नारायण चाहिए। दैट इज, नारायण भगवान को आप ऐसे डायरेक्टली जाके खिला नहीं सकते हो, उनको आप पूछते हो। वैकुंठ में सारे भगवान नारायण को पूछते हैं, लेकिन यशोदा मैया कृष्णा वो डंडे मारती है कृष्णा को। तो दैट कलर इज डिफरेंट, दैट रिलेशनशिप इज डिफरेंट। तो आपको क्या रंग जीना है भगवान के साथ, ये आप तय कर सकते हो हमारे इस धर्म के अंदर। और इसलिए धर्म नहीं है, ये सनातन बन जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। हाँ, लेकिन अगर आप मानसिक तौर पे चाहें तो इस विश्व में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करने के लिए भगवान का डर तो होना चाहिए, ताकि आपका कॉन्शियस रहे, आपका चित्त रहे, राइट? अगर आपके चित्त में ये है कि मेरे काम का कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, तो आप कुछ भी करेंगे। लेकिन आपको पता है कि परमात्मा मेरे अंदर है और मैं जवाबदार हूं उसका, और मेरा एक रिश्ता है उससे, तो ऑटोमेटिकली आप वो सारे काम नहीं करेंगे। वो प्रेम के कारण है, वो डर के कारण है मुझे नहीं लगता ऐसा डर के कारण हो। प्रेम रखो तो डर ऑटोमेटिक, इट्स लाइक योर पेरेंट्स नो, आप अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, राइट? उनसे डरते भी हैं, लेकिन आपको ये केयर है कि मैं उनको हर्ट ना कर दूं यार। मैं, या योर वाइफ और चिल्ड्रन, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ यार। इट्स लाइक दैट। वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड। जी। जैसे आप रिसर्च करने के टाइम पे आप अलग-अलग जगह ये वाली गए, तो ये तो पूरी एनर्जी से भरी होती होंगी, एकदम एनर्जी के स्रोत या या जैसे या कैसे या या या। कहते हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कि यार ये तो विश्वसनीय, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा? देखिए हर हर क्षेत्र की अपनी एनर्जी है, और स्पेशली दिव्य क्षेत्रों की तो बहुत ही एनर्जी है। और वहां जाकर के महसूस हो जाता है आपको क्या कि क्या लगता है, जिससे क्या फीलिंग आती नहीं, है? आपको ऐसा महसूस होता है कि देखिए सिटीज में जब हम जाते हैं, शहरों में जब जाते हैं, इतना नॉइज और इतनी चीजें आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती हैं। इन जगहों पे जाकर के आपको पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग दैट इज गाइडिंग यू, सम हायर फोर्स इज हियर। नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट जैसे भी आप कोई अपना गंगा घाट या किसी भी उसमें भी जाते हैं, होली रिवर्स या नदियों में भी जाएंगे, तो जैसे ही उनका पानी भी आप पिएंगे, आप यू फील वेरी हायरली कनेक्टेड। तो अपना अहोबिलम में आई रिमेम्बर मैं 2-3 बार मेरे वहां पे जाना हुआ है। एवरी टाइम जहाँ पे यू, स्तंभ है? जहाँ पे स्तंभ है या जहाँ पर भी नरसिंह भगवान के जितने भी शिलाएं हैं, तो वहां पर जब आप नरसिंह भगवान को देखते हैं ना, तो जितनी भी शिलाएं हैं वो गुफाओं के अंदर है, बिल्कुल बहुत डिमली लिट है, एंड ही इज ऑलवेज लुकिंग बैक एट यू। वो वापस आपको देख रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, चीर रहे हैं, एंड वो इमेज आपके साथ स्टे करती है हमेशा। तो मतलब मैं जैसे पलके भी झपकाऊंगा ना, बंद करूंगा, तो मेरे सामने वो, मेरे को हमेशा वो इमेज हमेशा मेरे सामने रहती है, राइट? तो और उसकी बहुत पावर है, बहुत शक्ति है उस इमेज में।
इसी प्रकार से जैसे मैंने ये पेंडेंट पहन रखा है, तो वो चेहरा सामने हमेशा नरसिम्हा वगैरह रहता है। रुद्र रूप में किसी को हिरण्यकश्यप को फाड़ रहे हैं, या फिर उनका सौम्य रूप है जो योग नरसिम्हा। तो ये इमेज में मेरे को ऐसा लगता है माइंड के बहुत डीप लेवल में प्रिंट हो जाती है, और वो हमेशा फिर बाहर की तरफ देख रही है आपके साथ। मतलब जैसे मैं अभी समय आपको देख रहा हूँ, तो वो मेरे साथ आपको देख रहे हैं, आई फील लाइक दैट। तो इस तरह का एक आभास होता है कि वो आपके साथ हैं, आपके अंदर हैं। मतलब जैसे मैं अभी इस शरीर में अपने अंदर बैठ करके आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बैठे हुए आपको देख रहे हैं। तो एक इस प्रकार का लेंस मुझे ऐसा फील होता है ऐसे दिव्य स्थली जानों के बाद। ऐसे अब होने लगा है। हाँ, ऐसा होने लगा है। जैसे मुझे लगता है साथ में अभी वो हमें सुन रहे हैं, हमारे को वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं if they want। बस कोई पिलर तो नहीं आपके। नहीं नहीं, कोई पिलर नहीं है, थैंकफुली। जी जी। बट जब जैसे एक तो ये दिव्य स्थल वाली बात हो गई या डिवाइन जगहों की बात हो गई, जी वैसे ही इन लाइफ इन इस जर्नी में इस 5 साल की फिल्म, जैसे 12 साल आपने कहा रादर, जी जी जी। कि 12 साल की इस जर्नी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ बहुत जैसे आपके बहुत सारे मेरे को डिवाइन साइंस दिखने लग जाते हैं। बहुत सारे डिवाइन साइंस दिखने लग जाते हैं आपको। बहुत प्रीमोनिशंस होने लग जाती हैं आपको। ऑलरेडी पता होना चल जाता है कि ये होने वाला है। विद इन 2 मिनट्स वही घट जाता है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये, बहुत कॉमन है। लाइक यू सी लॉट ऑफ डबल डिजिट्स, यू सी लॉट ऑफ ट्रिपल डिजिट्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं कभी आपको दिखाऊंगा तो इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग अबाउट द थिंग्स दैट आई बेसिकली गेट टू सी। एंड मतलब अब बहुत सरियल है वो एक्सपीरियंस। और ऐसा है जैसे डेजा वो नहीं कह सकते इसको आप। आपको पता है कि ये घटने वाला है। लेकिन एक कोइंसिडेंट भी नहीं है। नहीं, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल। जैसे आपको अपना, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आपको अपना पास्ट पता है, लेकिन आपको पता है वो मन घड़त है क्योंकि वो खत्म हो चुका है ना। तो आपकी इमेजिनेशन में है या फिर आपके मन में है। इसी प्रकार से आपको कुछ पल आगे का दिखने लग जाता है। एंड यू जस्ट गो थ्रू इट वेरी नॉर्मली एंड यू सीन इट। और आपको पता होता है कि अब ये इंसान ये बोलने वाला है, ये रंग के कपड़े पहनकर आएगा, यहाँ से कोई इधर आएगा। ऐसी ऐसी चीजें वो रखी है। जैसे मुझे पता है अभी 2-3 मिनट में यहाँ पे मैं किसी के साथ था, मुझे पता है यहाँ पे ऐसे आग लगेगी। 3-4 मिनट में आग लग गई। इट इज लाइक दैट। सो आई डू नॉट नो व्हाट और ये दिस हुआ इज। है। हाँ, रियल लाइफ में हुआ है। रियल लाइफ, ऑल दिस इज आई एम सेइंग रियल। आई डू नॉट नो हाउ दिस हैपेंस, बट इट्स अ वेरी मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकता इंट्यूशन ये है, कि अंदर से आ रही है। हाँ, बहुत बहुत इट्स आई फाइंड इट एज़ अ गाइडेंस है ये। क्योंकि इंट्यूशन तो मैं कहूँगा मेरी इंट्यूशन है, इट्स नॉट मेरी इंट्यूशन। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने करो कोई हिरण्यकश्यप से तपस्या वगैरह मैंने की नहीं है। तो ये भगवान की एक तरह से स्फूर्ति आई थिंक सो। ही जस्ट सेज कि टेल्स, वो पहले ही बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो इट प्रिपेयर्स अस, इट प्रिपेयर्स अस वो बोथ फॉर माय वाइफ एंड मी एक्चुअली। उसको उसको भी होता है। कोई बुरा घटने वाला होता है तो सुबह से हमको पता चल जाता है कि पेट दर्द हो रहा है, दिल भारी हो रहा है। हमको पता है कि कुछ घटने वाला है एंड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। एंड फिर वो शिफ्ट कैसे होना है हमको वो समझ में आता है। तो दीज आर आई थिंक बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं या भगवान की शक्ति है या दे आर गाइडिंग। आप किसी भी चीज से बता लीजिए। तो जो भी इस दिव्य पाथ पे चलता है, तो आई थिंक दीज थिंग्स हैपन। करेक्ट। एक एक मुझे बात बताओ आप कि 10 अवतार जी हम कहते हैं, 10 जी। महाअवतार हैं, महाअवतार। और इन सब अवतार के ऊपर हम ऐसे महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज देखने वाले हैं। या मोस्ट डेफिनेटली ये जितनी भी दशा अवतार हैं इनको बिल्कुल इतने महाअवतार इज बेसिकली अ प्रूफ ऑफ वर्क कि ये किया जा सकता है। एवरी अवतार अब यहाँ से जो हम लेकर के प्रस्तुत करेंगे, इट्स गोइंग टू बी बेटर एंड बेटर। एंड वैसे हैं 24 अवतार जो जो डॉक्यूमेंटेड है। वैसे तो अनगिनत अवतार बताते हैं भगवान के, लेकिन ये जो 24 डॉक्यूमेंटेड हैं वो सारे हम इन डिफरेंट वे शेप्स ऑफ फॉर्म एवरीथिंग वी विल डिपिक्ट। और एक अवतार महाअवतार जिसके बारे में हमारी जनरेशन में इतनी बात होती है, जी कल्कि का अवतार। जी तो कल्कि अवतार, जैसे आपने इसके बारे में भी, आई एम वेरी जी श्योर कि बहुत रिसर्च जी पढ़ा हो, जी। तो कल्कि कब आने वाला है और कली कौन है?
4,32,000 साल का कलयुग बताते हैं, राइट? लेकिन जो कली है उसकी 2-3 ओरिजिन स्टोरीज हैं। जो इंटरेस्टिंग एक ओरिजिन स्टोरी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होती है कि उनकी उनकी शैडो सेल्फ, फ्रॉम हिज शैडो सेल्फ कली का उत्पन्न होता है, जो आगे जाके महाभारत में अपना वहां से एक्टिवेट होते हैं कली। एक स्टोरी आती है जहां पे सागर मंथन के दौरान जब शिवजी हलाहल ग्रहण कर रहे होते हैं, तो एक हलाहल की बूंद सागर में जाकर के गिर जाती है, जहां से कली का जन्म होता है। एक ये कहानी भी हमको सुनने में आती है। इन आइदर विच केस ही इज बेसिकली एन एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी है जो आपके स्पेशली कलयुग में एक्टिवेट होती है, और महाभारत काल के बाद यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का यहाँ से अवतरण का समय के बाद से कली का अवतरण शुरू होता है, जब वे परीक्षित महाराज से उनकी भेंट होती है। तो इन दिस लास्ट लेग इट इज हिज मैडनेस एंड केओस एंड डार्कनेस जो वो बेसिकली इस काल में लेकर के आते हैं, और ये परस्पर हर काल के अंत में इनका आगमन है। और इट इज एन नॉट एन एंटिटी जो जिनको मतलब आप रद्द कर सकते हैं। ही एग्जिस्ट, ही इज पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि खत्म हो जाएंगे, जैसे रावण एक तरह से खत्म हो गए, तो कली डजंट गेट, ही वो डिसॉल्व हो जाते हैं उस टाइम के लिए, बट ही कम्स बैक अगेन, राइट, कम्स बैक अगेन एंड अगेन अगेन। तो इनका जो पीरियड है 4,32,000, उसके लास्ट के जो टाइम है 10,000 कृत युग से जस्ट पहले, तो उस टाइम पे कल्कि जी का आगमन है, जो उत्कल क्षेत्र में जो हमारा शंभाल है, या फिर तिब्बत में भी बताते हैं एक शंभाल क्षेत्र है, दोनों में से कोई एक, दोनों में आर्ग्यूमेंटेशन है, कोई यहाँ हो गया यहाँ, बट दैट शंभाल क्षेत्र में उनका आगमन है। अब दिस प्लेस शंभाल तिब्बतन फिलॉसफी में भी आता है, हमारे सनातन फिलॉसफी में भी आता है। कल्कि अवतरण का जो बहुत सारा जो मैंने रिसर्च किया है, वेरी सिमिलर इज इन द बिब्लिकल टेक्स्ट ऑल्सो, अरेबियन टेक्स्ट ऑल्सो, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बट इट्स अनकैनी, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कैसे मिलती। जैसे नोआज आर्क, जैसे बाइबल में नोआज आर्क है, जिसमें सारे पशु पक्षियों का एक जोड़ा उन्होंने कश्ती में डाला, सेम स्टोरी हमारे यहाँ मत्स्य पुराण में भी आती है। सेम एक बहुत बड़ा वो आने वाला है, सागर से सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उनको बताया जाता है कि सारे बींग्स के एक जोड़े को एक उसमें कश्ती में डालिए, और फिर मत्स्य आकर के उसको पुल करते हैं। सो दैट मीन्स देयर इज अ रेजोनेंस ऑफ दी स्टोरीज एवरीवेयर थ्रू टाइम एंड स्पेस ना। तो इसी प्रकार से कल्कि की स्टोरी भी आती है, राइट? तो हर काल चक्र के अंत में कल्कि भगवान का आगमन है, और वो हर जगह पाई जाती है। सो इन आवर स्टोरी ऑल्सो आई एम रिसर्चिंग नॉट जस्ट आवर सनातन पर्सपेक्टिव, बट सारे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में कहाँ पे क्या क्या है इनके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि वो अंत जो आर्मागेडन कह लीजिए, या द फाइनल डे ऑफ रेकनिंग कह लीजिए, या हमारे यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि खत्म हो रहा है, प्रलय कह लीजिए, तो ये हर जगह है इसका मेंशन। और इसमें एक उनके तरफ से मसाया आने वाला है, यहाँ पे वहाँ पे किसी के तरफ से जीसस क्राइस्ट का एक वर्जन आने वाले हैं, हमारे तरफ से कल्कि आने वाले हैं, बट इसमें कॉमन चीजें बहुत सारी हैं। सो इट हैज टू बी स्टडीड, एंड व्हाट ऑथेंटिकली देन शास्त्र सेज, देन वी गो टू डिबेट दैट। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि एआई का जो वर्ल्ड चल रहा है, जो टेक जी चल रहा है, यही कली का अवतार ले लेगा। जैसे हमने मार्वल में, अवेंजर्स में एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा देखिए, है। अगर आप ऐसा सोचिए, अगर आप या हम कली होते तो हम इसको यूज करते अपने फेवर में, डेफिनेटली। बायोटेक और ये सारी नैनोटेक और ये आगे जाकर के साइबॉर्ग्स बनते हैं, क्यों नहीं बनते? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज 100% गोइंग टू हैपन। इट इज अ नो ब्रेनर। इट्स लाइक एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि ये एटम बम बना दिए लोगों ने, क्या ये कभी चलाएंगे? वो कहते हैं उन्होंने साइकिल चलाई, बनाई, चलाते हैं ना, तो एटम बम भी बनाया तो चलाएंगे क्यों ना, चाहे एक दिन चलेंगे, क्योंकि बना दिए वो लोगों ने। सो अब जो एआई बन गया है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गेट मिसहैंडल, मिसयूज, इट इज अबाउट टू हैपन। वो लेकिन उस चरम पे बन जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस सिमुलेशन के अंदर हैं। जैसे वी आर ऑलरेडी इन अ सिमुलेशन, अभी भी हम एक सिमुलेशन के अंदर ही हैं। एक माया, एक मान लीजिए सिमुलेशन है जो नारायण का सपना है। भगवान नारायण के सपने के अंदर एक आगमन माया है, उसके अंदर हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम एक और इल्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, और फिर एक और इल्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, इल्यूजन आफ्टर इल्यूजन आफ्टर इल्यूजन। सो सवाल ये होता है कि ये जीव जागो कैसे होगा? हाउ विल द बीइंग एक्चुअली वेक अप?
क्योंकि एक कॉन्टेम्पलेशन ये भी कर सकते हैं कि हम ही एक एलियन है जो शरीर में घुस करके कुछ ढूंढ रहे हैं. वी आर इन अ फॉरेन लैंड लुकिंग फॉर थिंग्स दैट आर नॉट हियर. हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम खुशहाली ढूंढ रहे हैं, हम परमानेंस ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती. एक एलियन भी यहाँ पर आकर के वही ढूंढेगा ना जो वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तभी तो यहाँ आ रहा है. हम भी इस शरीर में आकर के कुछ ढूंढ रहे हैं. वी आर ऑलरेडी एन एलियन ऑन दिस लैंड. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट. दैट मीन्स कि हमारी ओरिजिनल प्लेस कहीं और है, हमारा घर कहीं और है, हम यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं. तो व्हाट इज दैट होम? ये जीव जागो करने के लिए ये भगवान का नाम होता है बेसिकली. एंड एक बहुत ही सिली सा सवाल पूछूंगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सवाल है जी कि हमारे भगवान को, नारायण को, जी या अ, इनको अवतार लेने की जरूरत क्यों होती है? क्यों डायरेक्टली आके जो भी करना है वो क्यों नहीं कर सकते? सी मेरा ऐसा रियलाइजेशन है उसमें दैट ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, दिस इज लाइक अ गेम प्ले. गेमिंग करते हैं ना, एंड हम उसमें एनपीसी कैरेक्टर है. राइट. लेकिन जब एनपीसी कैरेक्टर अपने आप को हीरो कैरेक्टर मान ले तो वहां पे प्रॉब्लम है. हम एक साइड रोल कैरेक्टर्स हैं. हमारा प्रॉब्लम ये है, हम अहंकार में आकर अपने को मेन रोल में डाल देते हैं, हिरण्यकश्यप जैसे. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ रियल प्लेग्राउंड. ये नारायण भगवान की या भगवान शिव की जिस प्रकार से अब उनको देखते हैं परम ब्रह्म को, ये उनका एक प्लेग्राउंड है, एक लीला स्थली है. वाई? बिकॉज ही इज कंप्लीट, बट ही ऑल्सो, जैसे जो भी फीलिंग हमारे अंदर है, सेम फीलिंग उनके अंदर इन्फिनिटी लेवल पे है. बिकॉज दे आर इन्फिनाइट. द गॉड इज इन्फिनाइट, राइट? सो इफ देर इज बोर्डम इन अस, तो वहां पर भी बोर्डम है. तो बोर्डम को किल करने के लिए हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ही ऑल्सो नीड्स एंटरटेनमेंट एंड एन इन्फिनाइट लेवल. सो दिस जो ये रचना आप देख रहे हैं, दिस इज हिज प्लेग्राउंड. And we are that NPC character who have to learn our role playing RPG. हमारा क्या है इस गेम के अंदर. तो when we assign ourselves and align ourselves in harmony with his gameplay, जब हम उनके बनाए हुए ड्रीम के अलाइनमेंट में चलते हैं, we are in harmony with the divine. या जब उनके विरुद्ध चलते हैं, then we are against him. It is like that. मेरे से अब बड़ी प्यारी बातें करते हो यार. मैं खुद ही खो गया बार बार इन सब चीजों में. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड अब मैं आता हूँ हमारे फेवरेट टॉपिक पे. अच्छा. वो है हॉरर स्टोरीज, है ना? भूत पिशाच प्रेत आत्मा. भूत पिशाच प्रेत. तो मैंने देखी मूवी देखी, तो जी, जी. मूवी में भी जैसे मैं पहले दूसरे तीसरे सीन पे जाता हूँ, तो एक हिरण्यकश्यप कशपू जो सबको मार देते हैं, जी, जी. लोगों को, वो वापस से खड़े हो जाते हैं, उठ खड़े हो जाते हैं, जैसे ज़ॉम्बीज हमने देखा है कि अनडेड हो गए. जी जी जी. तो ये इस सब चीजों का भी मेंशन है पुराणों में. सो शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, तो ही हैज दिस संजीवनी विद्या शक्ति. तो वो उनकी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं ऐसी, और वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो एक टाइम पे पुराणों में आकर के एकदम से वो गायब हो जाते हैं. And he is to be known as a secret source of lot of dark energies that exist today, क्योंकि वो असुरों के गुरु हैं. But he is very intelligent, बहुत इंटेलिजेंट है. तो उनके पास ये संजीवनी विद्या शक्ति है, जिससे वो जितने भी असुरों का संहार होता है, वो उनको वापस प्राण उनमें भर देते हैं. जी. तो ये जैसे, लेकिन जो भगवान के हाथ से जिनका वध होता है, उनका नहीं कर पाते. तो अंत में आप देखेंगे जब हिरण्यकश्यप मर जाता है, तो फिर से प्रयास करते हैं उसको उजागर करने का. हाँ. लेकिन हिरण्यकश्यप की आत्मा जो है, वो जाके भगवान में लीन हो जाती है. हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा कम आया था, लेकिन नाउ आई गेट इट. ओके. तो जैसे अब रिजरेक्शन हो जाता है. जी जी जी. तो ये वाली एंटिटीज सारी जो हम देखते हैं, अलग अलग अवतार की हम बात करते हैं, अलग अलग दैत्य, दानव, असुर, गांधर्व, ये सब के बारे में हम बात करते हैं, नाग के बारे में बात करते हैं. ये सारी इतने सारे बीइंग्स हैं. और जैसे कि मूवी में भी हमने देखा कि सांप हैं, नाग हैं, जो हवा में उड़ रहे हैं, जो कैद कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं. तो ये सारे जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, मैंने कहूंगा,
और बड़ी सारी हमारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूमती रहती हैं कि जी 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 डीप डार्क ओशन है जहाँ पे कि कोई नहीं पहुंच पाया है, उसकी या फीचर्स के बारे में किसी करेक्ट को नहीं करेक्ट पता जी है। जी तो ये सारी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। हाँ हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल करती हैं बट ये इस डायमेंशनल एंटिटीज को हम एक्सेस तब कर पाएंगे जब हमारे खुद की कॉन्शियस उस स्केल में डायमेंशन को एक्सेस कर सकेगी। जैसे मैंने आपको बताया जैसे युग काल बीतते हैं आगे वैसे वैसे हमारा कॉन्शियसनेस लॉक होता रहता है, छोटा होता रहता है, इवन फिजिकल स्पेस छोटा होता रहता है, राइट। तो ये अदर डायमेंशनल हमको इसलिए अब भी लगते हैं क्योंकि हमारे लिए अब पैरानॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि हम रेडी नहीं है इनको एक्सेस करने के लिए, इसलिए हम एक्सेस नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम भगवान को देख सकते हैं? हम देख सकते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे हमने पिक्चर में देख सकते हैं, लेकिन क्या भगवान को देखने के लिए हम रेडी हैं? हम रेडी नहीं है, क्योंकि भगवान को देखते छट करके आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है जागृत होगी और आप शरीर को छोड़ देंगे। यू कैंट हैंडल इट ओनली। दैट इज वाई ही इज कमिंग द डेटी फॉर्म, इसलिए वो विग्रह फॉर्म में आपके पास, क्योंकि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है उनको अपने ओरिजिनल फॉर्म में देखने के लिए। आप देखिए कि अर्जुन ने जब देखा भगवान का जो विराट रूप तो वो घबरा गए देखने के बाद। इवन ही इज अफ्रेड, ही इज द लाइक अ वॉरियर टू बी। तो इट्स नॉट आप इस बॉडी में वो कैपेबिलिटी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। टू फर्स्ट यू हैव टू बिकम कैपेबल। चाहे इवन इंटरडायमेंशनल बीइंग्स हैं, उनको देखने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए वो कैपेबिलिटी चाहिए पहले। तो उसके लिए आपका मूलधार उसके लिए बहुत स्ट्रांग चाहिए, और उसके ऊपर के और भी चक्र है, दे हैव टू बी, द नाड़ी चक्र हैव टू बी इवन स्ट्रॉन्गर, ताकि आप उनको एक्सेस कर पाए और उनसे इंटरडायमेंशनल इंटरेक्शन कर पाए। तो जितने भी सिद्धर्स होते हैं जो इस प्लेन में जाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ नहीं पाएंगे। आप अधिकांश आप हिमालय की तरफ पाएंगे। व्हाट आर दे डूइंग ओवर देयर? दे आर रीचिंग अ सुपर माइंड स्टेट। तो आपके जो नाड़ी है, जो आपकी ब्रेन में है, जो आप योग सिद्धि की तरफ यदि आप बढ़ेंगे तो आपके ब्रेन में, सिर्फ ब्रेन में तकरीबन 10,000 बुद्धि नाड़ी है। कितनी? 10,000। और एक बुद्धि नाड़ी के अंदर आपके पास, आप उसमें 10 महाभारत और 5 रामायण की कैपेबिलिटी रखते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट को ग्रास्प करने की। अभी हमें एक भी नहीं याद है, और ऐसे आपके पास 10। सो दैट सुपरा माइंड स्टेट इज बेसिकली द सिद्ध स्टेट। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए जो सिद्ध होते हैं, तो यू कैन, वंस यू रीच दैट काइंड ऑफ अ स्टेट इन दिस बॉडी आल्सो, यू कैन रीच दैट इन अ स्पेस। तो वो इसलिए आप देखेंगे कि वो वहां पे, कहाँ पे? हिमालय और केव्स के अंदर इसलिए जाते हैं वहां पे। तो वंस यू रीच दैट स्टेट, तो फिर उस डायमेंशन के आपको एंटिटीज आएंगी, तो आपके पास एक्सेस मिल जाता है पूरे प्लेन्स का। इधर इंटरडायमेंशनल प्लेन्स एट प्ले राइट नाउ आल्सो। तो हम क्योंकि सिर्फ इस डायमेंशन प्लेन में एक्टिवेट हैं, तो इसलिए हमको इस डायमेंशन का दिख रहा है। जैसे यदि चींटी है, तो चींटी जब चल रही है तो उसको सिर्फ फ्रंट और लेफ्ट ही दिखता है, वो ऊपर नहीं देख सकती है, चाहे दीवार पे। इट कैन नॉट गो ऑन द जेड एक्सिस, क्योंकि उसके लिए वो डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट सडनली इफ इट सीज अ जेड एक्सिस, तो उसको ह्यूमन दिखेगा। अभी इसी प्रकार से हम बहुत ही लिमिटेड 3D डायमेंशन में हैं। तो जैसे अगर ये डायमेंशंस खुल जाए, तो हमको बहुत सारे एक्सेस दिख जाते हैं। तो ये सारे एक्सेस जो हैं, वो उप पुराण में, जितने भी वेद, स्पेशली पुराणों में बहुत सटीक मेंशन्ड है कि किस टाइम पे और किस सिद्धि पे आपको क्या दिखेगा। Yeah. So, and these are like 8 सिद्धीज हैं फिर उसके बाद, that you can project and get. तो ये इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, टाइम डायलेशन, और आपकी अदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग के साथ इंटरैक्शन, चाहे नाग लोग हो गए, चाहे सिद्ध लोग हो गए, ऑल दिस बिकम्स अ डेली 101 पॉडकास्ट विद देम। चक्षु खोलने वाली कॉन्वर्सेशन हैं। मुझे कितना कुछ हमें है जो देखना है, पढ़ना है, जी और सिद्ध करना है शायद। यस। हमेशा हॉरर या स्पिरिचुअल पैरानॉर्मल जैसे आपने कहा, तो जहां गॉड आता है वहां एक भूत प्रेत पिशाच भी आता है, क्योंकि जैसे ही वो भूत प्रेत पिशाच आता है, तो आता है महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना? जी। तो हॉरर एज एन एक्सपीरियंस, जैसे आपने भी पॉडकास्ट के बीच में कहा कि
एक मेरी भी हॉरर स्टोरी है जिसके बारे में बात करेंगे, तो वो क्या हॉरर स्टोरी है? नॉट जस्ट हॉरर बट इट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सपीरियंस, ओके? सो ये मैंने आरटी के साथ शेयर किया, बट सन 2007 की बात है। आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे। तो मैं उस समय 2006 एक्चुअली, तो जुहू में रहता था। तो जुहू बीच ना अक्सर आई थिंक 11 बजे के आसपास, 10:30 11 बजे बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं रातों रात जुहू बीच के पास ही था उस टाइम पे मेरा घर। छोटा सा हमारा किराए का घर था, तो स्ट्रगलिंग फेस था, स्टूडेंट थे हम। तो घूमने कभी कभी रात रात को जुहू बीच निकल जाते थे। तो रात के 1:30 बजे मैं जुहू बीच पे गया दिव्या। वहां पे ना तकरीबन 20-25 सीट लगी हुई है बीच में, अंधेरा है, ऊपर चांदनी रात है, 20-25 सीट लगी हुई है, ओके? तो मैं गया और मैं सीट पे जाकर के बैठ गया। इट्स अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस, ओके? मैं सीट पे जाकर बैठ गया और अनदर 24 पीपल जस्ट केम एंड सैट ऑन द सीट उसी टाइम पे। क्या हो रहा है? मैं जाकर के बैठ गया और 24 और लोग आके, आई डू नॉट नो हु दे वर, कहां से आ रहे हैं, आई डोंट नो, रैंडम पीपल। वी ऑल जस्ट टर्न्ड अप, वी सैट ऑन द सीट, ठीक है? हमने आकाश की तरफ देखा, एक स्टार started growing bigger and became a flash of light and suddenly went. Very weird. And these 24 people just got up and started leaving. और I'm like spellbound, ही हो क्या रहा है भाई? Is this real? मतलब what did I just witness? मतलब एक like it's एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। व्हाट डिड आई जस्ट विटनेस? मेरे बगल वाला, हम लोग एक दूसरे का फेस देख रहे हैं कि ये क्या था भाई? डिड यू सी इट? पिंचिंग, डिड यू सी दिस? बट एक यू जस्ट सी लाइक स्टार जितना डॉट है, जस्ट स्टार्ट ग्रोइंग बिगर बिगर और फ्लैश ऑफ लाइट एंड सडनली वेंट। सो एंड आफ्टर दैट एक्सपीरियंस आई रियलाइज्ड, उसके बाद उसी घर के अंदर मेरे को एक और एक्सपीरियंस हुआ, वेयर आई वाज एट नाइट। I'm a night worker, बेसिकली मैं ऑल नाइट वर्कर रहा हूँ अपने लाइफ में। तो पूरी नाइट मैं प्रैक्टिस कर रहा था कुछ, एंड आई क्रैक्ड समथिंग, आई वाज वेरी हैप्पी। और सुबह के तकरीबन 4:30-5 बज रहे हैं और घर में कोई नहीं है, और पीछे से विस्पर आता है मेरे को, स्टैंड अप। मैं कहा who just said, and I'm shocked, you know, and I'm shocked कि कौन बोला, बट आई माइट बी hallucinating, कुछ नहीं है। फिर से आवाज आई, स्टैंड अप। आई जस्ट स्टूड अप, मैं जाकर के सो गया उसके बाद। सो मतलब दीज आर एक्सपीरियंस दैट आई डू नॉट नो व्हाट दे आर। तो मैं आई कांट पुट माय फिंगर यार, मैं कुछ नहीं कह सकता था कि कौन बोला, वाज इट समबडी समवन, बट मेरे अनुसार तो कोई नहीं था रूम में। और जैसे ये मैंने दूसरा एक्सपीरियंस बताया, आई डू नॉट नो व्हाट दिस एक्सपीरियंस वाज, बट आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस, राइट? तो सो दीज आर सम एक्सपीरियंसेस जिसके कोई साइंटिफिक वो नहीं है। आई अंडरस्टैंड हिम टू बी अनदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस, और मेरे जीवन में तो बड़ी बड़ी अब नॉर्मल हो गया, बहुत कुछ होता रहता है। तो आई अंडरस्टैंड हिम टू बी अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। उस टाइम पे ये जो थोड़े नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी जो होते थे, क्योंकि आई वाज नॉट, आई वाज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, बट आई वाज वेरी मच इनटू तंत्र एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरे को इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते थे। अब मेरे पास बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस जैसे होते कि हैं। तंत्र में थे, पढ़ते थे उसके बारे में? हाँ, इस जो रिसर्च इस तरह की अदर भूत पिशाच प्रेत आत्मा जैसे मैं हाँ। बता रहा हूँ, तो मैं इस पे बहुत रिसर्च करता था। तो शायद इसी तरह की एक्सपीरियंस में, जैसे मैंने कहा, जिस प्रकार से जो आप अट्रैक्ट करोगे, जिस डायमेंशन से आप अट्रैक्ट करोगे, वही आपके पास आएंगे। तो शायद वही मेरे पास उस समय आ रहे थे। तो जैसा मेरा मुख शायद भगवान की तरफ मुड़ा, तो उस तरह से फिर उस तरह से एक्सपीरियंस आ रहे हैं। नाउ माय फोकस इज ऑन मोर ट्रांसेंडेंटल डिवाइन एक्सपीरियंसेस। बट ये जितनी भी डायमेंशंस हैं, स्पेशली जैसे आप गरुड़ पुराण वगैरह पढ़ते हैं, तो ये जितने भी पाताल लोक एंड ऑल, दे आर ऑल ट्रू, इज व्हाट आई एम सेइंग। इट इज ऑल ट्रू। इट इज ऑल ट्रू बिकॉज योर एक्सपीरियंसेस आर ट्रू। थिंक ऑफ इट दिस वे, जैसे आप सोते हैं, तो सोते हुए कभी आपको सपना आया कि आप सीढ़ियों से गिर गए एकदम से? यू फील इट, नो? आपको जोल्ट आता है बॉडी में, इट्स अ फिजिकल जोल्ट, राइट? कभी किसी ने मारा आपको सपने में, और इट्स अ फिजिकल जोल्ट। तो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है ये? फिजिकल बॉडी तो नहीं कर रही, तो लेकिन फिर भी मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूं, करेक्ट? तो वही मैं, जब ये शरीर छोड़ जाता है, तो इट इज इन अनदर रेल्म एंड इट इज गोइंग थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस। मतलब आप कह रहे हो कि हम सपना नहीं देख रहे, हाँ, हमारी बॉडी
आपने जो बेसिकली बॉडी छोड़ करके आप एक अनदर डायमेंशनल एक्सपीरियंस ले रहे हो, दैट्स ऑल दैट इट इज। आप बॉडी छोड़ करके एक दूसरा डायमेंशनल एक्सपीरियंस, बिकॉज वो भी आपके लिए उतना ही ट्रू है ना। वो डायमेंशनल एक्सपीरियंस को क्या आप फेक कह सकते हो? क्योंकि उस डायमेंशनल एक्सपीरियंस में ये जो सो रहा है वो फेक है, जो शरीर सो रहा है वो उसके लिए फेक है ना। तो जैसे आप फिर इस शरीर में वापस आते हो वो फेक हो जाता है। मैं सेइंग इट इज नॉट फेक, वो दोनों ही सत्य हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को, आपका माइंड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ट्रांस म्यूटेट कर सकता है डिफरेंट स्टेट्स में, और हर स्टेट का एक्सपीरियंस रियल है। दैट इज व्हाट इंटरडायमेंशनल एक्सपीरियंस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो उसी प्रकार से नर्क स्वर्ग भी एक इंटरडायमेंशनल एक्सपीरियंस है, और वो जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो आत्मा है, और वो मांग रहा है ये एक्सपीरियंसेस, राइट? वो एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहा है, इसके लिए उसको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। यदि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, विच इज हिज रिलेशनशिप विद द डिवाइन, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, फिर उसको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये जो चॉइस है ये सिर्फ आत्मा के पास होती है, जो उसको करनी होती है। चॉइस होती है 100% वही फ्री विल है। मतलब आप एक तरह से समझिए, ये जो रेल्म है वो ये एक टर्मिनल है। दिस इज अ टर्मिनल वेयर यू कैन चूज वेयर यू वांट टू गो। आपको अदर वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस चाहिए, या आपको लोअर वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस चाहिए, या आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस चाहिए। तो भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण क्लियरली बताते हैं कि जो पितरों को पूछते हैं, या जो देवताओं को पूछते हैं, उनको दिव्य स्टेट्स मिल जाएंगे, और जो पिशाचों को पूछते हैं उसको लोअर स्टेट मिल जाएंगे, और जो मुझे पूजेगा वो मेरे पास आ जाएगा। So this is what it basically means. So what we are basically into right now, वो जो हम वो करते हैं ना, फ्लाइट पकड़ते हैं यहाँ से वहां, लेकिन बीच में एक टर्मिनल होता है, क्या कहते हैं उसे? लेओवर हाँ, लेओवर होता है। So this is a layover state. ये जो रेल्म है, जो मटीरियल रेल्म है, ग्रॉस रेल्म जिसे कहते हैं, मृत्यु लोक, तो आपके पास चॉइस है। सिर्फ यही एक एयरपोर्ट है जहां पे हो सकता है, दूसरे एयरपोर्ट्स में चॉइस नहीं है आपके पास। कहने का तात्पर्य ये है, मृत्युलोक ये है जिसमें हम रह रहे हैं। जहां जहां मृत्यु होती है। दूसरे लोकों में इस तरह की ग्रॉस मृत्यु नहीं होती है। जैसे देवता मरते नहीं है, वैसे उनका बस स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे जितने भी कर्म धारण किए, तो नेक्स्ट लेट्स से आपके पास 100 पॉइंट्स गुड हैं, 100 पॉइंट्स बैड हैं, तो गुड के अनुसार आपको अच्छा रेल में चले गए। अब वहां पे आपको अंगूर खिला रही है कोई अप्सरा, नाच रहे हो आप, वो सब कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब 4 अंगूर के बाद आपको 4 अंगूर एकदम से पाताल लोक में चले जाए। अब वहां पे आपको बहुत ग्राफिक एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कूटा जा रहा है आपको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ही हो क्या रहा है यार, क्यों हो रहा है। फिर सडनली 4 अंगूर के लिए वापस आप ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर नीचे पिंग पोंग चल रहा है। एंड वंस दिस points get almost over, with few points you are back on this plane and to make a choice again. तो now you choose. अब आपको फिर से पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। अब आपको कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, ऊपर या नीचे। सो जो तपस्वी होते हैं, दे अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, और जो सिद्ध और ये जो साधु होते हैं, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल कंप्लीटली। इसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष डज नॉट मीन स्वर्ग। मोक्ष मीन्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ रीबर्थ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस साइकिल में मुझे पढ़ने का ही नहीं है, ये बार बार मेरा प्लेयर मर रहा है वापस जी रहा है, मुझे करने का ही नहीं है। आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, तो इससे मोक्ष कहते हैं बेसिकली। सो दैट साइकिल इज आउट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन रेल्म। दैट मीन्स यू गो टू द क्रिएटर, अपने डिवाइन बीइंग के पास, आप उनके साथ रिश्ते में चले जाते हैं। आज के टाइम के हिसाब से मैं पूछूं, पाताल लोक क्या है? पाताल लोक भी यही है जिसमें हम यस, इट्स अनदर डायमेंशनल लोक, हाँ राइट। तो पाताल के नीचे नर्क है, वैसे जैसे 7 लोक हैं, जैसे अर्थली रेल्म के नीचे 7 लोक हैं और ऊपर 6, तो ये टोटल 14 लोक का कंस्ट्रक्शन है। तो 7 पाताल लोक में आते हैं, ईच ग्रोसर देन द अदर। ओके, हर पाताल लोक का एक अपना बीइंग है, अपना राजा है, राइट। बट जो लास्ट पाताल लोक है, जो धर्मराज अपना यमराज जी करते हैं, वहां पर जितने भी पितर है या आत्मा है, फाइनल लॉ एंड अपने आपका जो सिविल आपके जो केस लगे हैं जितने भी, वहां पे लगते हैं और जब तक आपका नंबर नहीं आता, यू आर इन पितर स्टेट, यू आर इन स्टक, ना इधर हो ना उधर हो, राइट। तो इसलिए पितरों को हम पूछते हैं ताकि उनको शांति मिले। इमेजिन आपका केस ही नहीं लग रहा, जो यहाँ पर नहीं होता, लड़े जा रहे हैं 15 साल हो गए, इज द सेम स्टेट, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा आ रही है। सो वहां पर जब आपका केस लगता है, देन इट इज डिसाइडेड
आपके पास कितना कर्मा बाउंटी पॉइंट है, और उसके आधार पे यार कितना टाइम आप पाताल जाएंगे, कितना टाइम आप स्वर्ग जाएंगे, या जहां पर भी एंजॉय करेंगे, एंड देन यू आर बैक। राइट। एंड गॉड फॉरबिड इफ यू डोंट कम इन द ह्यूमन, इंसान की योनि में अगर नहीं आते, तो 84 लाख अदर योनियां भी हैं। जैसे आपने कहा ये रियल्म्स होते हैं अलग अलग, तो इनका पोर्टल कभी खुलता है? हाँ, यस ऑफ कोर्स। मैंने जैसा आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, जिस प्रकार की आप पूजा पद्धति करते हैं और जिस तरह की आप योग यज्ञ कर सकते हैं, ऐसे भी होता है ना कि कुछ टाइम ऑफ द ईयर में ये पोर्टल वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज है, वहां पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि हर कोई एक्सेस कर पाएगा। कर पाएगा। मतलब जैसे गवर्नमेंट की जैसे कोई ओपनिंग हो गई, दैट डजंट मीन हर कोई उसको एक्सेस कर पाएगा। नहीं, जैसे एक कॉन्सेप्ट, जैसे हम पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं, कि उस टाइम पे माना जाता है कि आपके पितृ आएंगे। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन एनर्जी ज्यादा पोटेंट हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है, बट वो इन्वोकेशन के लिए होती है। इन्वोक तो आपको फिर भी करना ही पड़ेगा। इन्वोक तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप इन्वोकेशन करेंगे तो इट्स, देखिए बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इट्स अ मैक्रो टू माइक्रो कॉन्सेप्ट। तो जो भी कुछ आप ये मैक्रोकॉज्म में देख रहे हैं, वो माइक्रोकॉज्म में भी वही एग्जैक्ट सेम उसका रेप्लिका है, छोटे वर्जन में, नैनो टू। मतलब जैसे आप कोई नेटवर्क का वो सिम लेते हैं, तो बाहर भी वो नेटवर्क है और चिप में भी वही नेटवर्क है। इट्स फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, राइट? एंड एक्सेसिबिलिटी पूरी है उसकी, उसी प्रकार से आप उसको पूर्ण तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका कोई डिस्काउंट पीरियड चल रहा है, तो आपको एक्सेस तो करना पड़ेगा। एक मूवी में कॉन्सेप्ट अगेन है कि वासुदेव कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ जी, हर जगह प्रेजेंट हूँ, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। आज के टाइम पे देयर आर एनिमल विस्परर्स, जो आपने सुना होगा, ये एनिमल से बात कर लेते हैं। देयर आर पीपल जो कि प्लांट से बात कर लेते हैं। अगेन ये इनको मैं चलो फिर भी लिविंग थिंग कहूंगा, बट काफी सारे लोग अब ऐसे आने लगे हैं जो क्लेम करते हैं कि वो कार से बात कर सकते हैं, वो दरवाजे से बात कर सकते हैं, वो चीजों से बात कर सकते हैं, वो दीवारों से बात कर सकते हैं, और ये लोगों के साथ हो रहा है। जी। मतलब जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ आप बात करके हमें बताइए, चीजें बताइए, तो कार उनकी उनसे बात कर रही है, ये बातें हो रही हैं, जो कोई इंटरप्रेट कर रहा है और चीजें हो रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगर एक मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो 2 महीने बाद चीज होने वाली थी, वो मेरी कार को पता है। वो कार ने पहले कुछ कम्युनिकेट करा, तब मुझे समझ में नहीं आया, जब 2 महीने बाद वो हो गया, तब आई कुड कनेक्ट द डॉट्स। और ऐसी डॉट्स के मतलब बोला गया अच्छा चीज जो मतलब होनी ही है। जैसे कोई ट्रिप पे जाना है उन्हें, जंगल में जाना है, सफारी करनी है, वो सफारी हो रही है, जी जिसके लिए वो कार शायद पहले से ही कह रही है ऑल द बेस्ट। ये तो कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है हमारी। सी, अभी बड़े साइंटिफिक रिसेंट स्टडी बताई है कि जो अर्थ है ना, एक्चुअली लिविंग, ऑफ कोर्स इट वाज ऑलवेज लिविंग, इट्स अ लिविंग बीइंग दैट यू आर ऑन। दैट मींस एवरीथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड, जो कुछ आपने बनाया है वो भी लिविंग है। अब हाँ, जड़ चेतन आपको पता है, जैसे कुछ चीज चेतन है, दैट इज कॉन्शियस, जो चीज जड़ है उसमें कॉन्शियसनेस कम है या नहीं है, राइट? सब, लेकिन हर एक चीज के अंदर परमात्मा का एक निवास है। और व्हाट वी आर इज इनटू दिस इंटरपोलर कनेक्टिविटी। आप परमात्मा टू परमात्मा कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आप सिम कार्ड टू सिम कार्ड नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ इसमें इतना मैग्निफिसेंट नहीं है, उन्हें दे हैव जस्ट फिगर्ड आउट हाउ। और क्योंकि ये बड़े टाइम से, जैसे मैंने कहा कि बंद हो गया था, रिसेप्टर खुल गए, तो इसलिए वाव लग रहा है हमें। वो कुछ नहीं है, वो परमात्मा हर एक के अंदर है, जैसे कण कण में है। तो हमने बस वो फिगर आउट कर लिया यार, हम ये इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं बिकॉज इज अ कॉन्शियस फील्ड। वो कॉन्शियस इसके लिए है क्योंकि उसके अंदर जो परमात्मा है वो सेम आपके अंदर है, सेम रिसेप्शन इज हैपनिंग, यू आर जस्ट ट्रांसकोडिंग इट नाउ। और अब ये चमत्कार जो है, ये सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को बताया जा रहे हैं। ये पहले भी थे। इसको पहले टेलीपैथी होती थी, है ना, पहले वो चीजें फिनोमेनाज होते थे, मूव कर पाते थे, तब हम पढ़ते थे, हमको मिथ लगते थे वो, इसलिए वो वर्ड मिथ बन गया था। इसलिए ये मिथ नहीं है, इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अब अश्विन, ये तो मतलब इतनी सारी आपने बातें मुझे दे दी, और मेरे तो सवालों का पिटारा खत्म नहीं होगा। आई थिंक वी हैव टू डू अनदर पॉडकास्ट फॉर दैट। यस। तो अभी तो मैं ये पूछूंगा आपसे, मेरा आखिरी सवाल, कि अब आगे क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग?
The next big thing is महाअवतार परशुराम, which is coming up next. और जिन लोगों को लगता था कि इसमें खून खराबा ज्यादा है, so God bless you, because महाअवतार परशुराम is next level. जिसे हम कहते हैं ना रियल लाइफ एंटी हीरो, अगर एंटी हीरो का बहुत कॉन्सेप्ट है आजकल मूवीज में, है ना, जिसने सिस्टम सेट कर दिया, सिस्टम से बहुत परेशान, प्रताड़ित, वो एक्चुअल में कोई बोले तो परशुराम जी हैं, जिन्होंने अधर्मी क्षत्रिय जितने भी थे उनका 21 बार पूरे विश्व से विनाश कर दिया. Why? Because they were अधर्मी, they are not doing their धर्म करेक्टली एज अ क्षत्रिय. सो ये स्टोरी बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, वेर ही फाइट्स कार्तिवीर्य अर्जुन हु इज 1000-handed demon, एंड इनका भगवान परशुराम का मतलब क्या ही, what we are going to present has never been presented before. We are looking forward to it. जी. And जिसने अभी तक महाअवतार नरसिम्हा नहीं देखी है, थिएटर्स में अभी भी है, थोड़े टाइम तक और रहने वाली जी, है. जी, जी. हाउसफुल जा रहे हैं शोज, तो आप अपना टाइम देखो, स्लॉट देखो और टिकट बुक कराओ और देखो. एनीथिंग दैट यू वांट टू से? बट महाअवतार नरसिम्हा इज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म, जैसे मुझे लोग बता रहे हैं. सर मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है, राइट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये इस फिल्म से यू विल गिव योर भक्ति अ चांस, गिव योर सोल अ चांस. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज इस मूवी को मैं ये नहीं कहूंगा इसको एज अ मूवी देखिए, ये एज अ दर्शन देखिए जाकर के, तो आपको समझ में आएगा. नॉट टू जज द फिल्म बट टू एक्सपीरियंस द फिल्म, और इससे आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं. दैट्स आई कैन प्रॉमिस यू. तो रीजन मिल गए हैं, अभी तक आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाओ थिएटर्स में, महाअवतार नरसिम्हा को एक्सपीरियंस करो. नरसिम्हा भगवान की जय. नमस्ते भगवान की जय. थैंक यू सो मच अश्विन. Thank you, thank you, It was a delight. Thank you so much. having you. Thank you. दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में. अगर आपको मजा आया तो जल्दी से हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करो और महाअवतार नरसिम्हा जाके थिएटर्स में देखो. एनिमेशन मूवी है यार, सपोर्ट करो. दोस्तों हमने अश्विन से और भी कई सारी बातें करी हैं. अगर आपको वो सारी बातें देखनी है तो आप इस एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और हमारे डाइविंग डीप विद दिव्य वाले चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट का अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड वर्जन देखो. दोस्तों पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया. इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे. आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे. तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला दिल्ली में. और दोस्तों हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट.